हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिम्पल सचिन दलवेद के चैनल पर है आप लोगों का ढेर सारा स्वागत। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि शिवन्या और निशु कर रहे हैं डांस। वॉइस ओवर हो रही है जिस बिकॉज म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है बाहर, जिसके कारण वॉइस ओवर करना पड़ रही है क्योंकि बाहर शादी भी है और कुछ हमारे घर में भी ये सब शोर शराबा चल रहा था। आरू का बर्थडे है तो उस खुशी में सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों का बस घर में ही म्यूजिक बज रहा था। नहीं, शादी में बाहर म्यूजिक बज रहा था और ये घर में डांस कर रहे थे। मैं जस्ट नहा कर आई थी क्योंकि मेरे घर के कामों में बहुत लेट हो गई थी। अब आपको इस वॉइस ओवर में भी गुड्डू की आवाज़ सुनने को मिलेगी क्योंकि वो मेरे पास ही बैठी है। उसका कुछ ना कुछ बड़बड़ चल रहा है। दाल वाफले बन रहे हैं, नहीं दाल बाटी बन रही है। पापा बहुत अच्छी बाटी सेकते हैं। ठीक उसी प्रकार मीठू बनाती है काफ़ी टेस्टी दाल, क्योंकि वाफले के साथ या बाटी के साथ आप खाएंगे तो बहुत ही लजीज बनाती है। इसलिए रीज़न इतनी मैं फिर आपकी काफ़ी बार खा चुकी हूँ। नहीं, आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सर दुखला चाय नहीं पी अभी तक। चाय तो बना दे। चाय की उम्मीद ही तो तुझसे थी, बिकॉज चाय मेरे को तेरे हाथ की पसंद थी और तू चली गई हॉस्पिटल, इसलिए मैं चाय नहीं पी पाई। तो अगर तू चाय बना दे, उम्मीद करती हूँ कि अगर तू चाय बनाएगी तो हम दोनों मिलके चीयर्स करके पिएंगे। ठीक है, मैं खुद ही बना लूँगी। तो दाल बनाना है अभी, दीदी आलू की सब्जी बनाना है, समझना। आलू तो मैं बना लूँगी। ओके फाइन, मेरे से क्यों नहीं करवा रहे तुम लोग काम? क्या मैं खाना अच्छा नहीं बनाती? आराम कर। मैंने आज क्या क्या अच्छा बनाया था वो भी बता दो जरा तुम लोगों को। तूने यार दीदी तेरे हाथ में बहुत स्वाद है। आप इतना इंग्लिश क्यों बोल रहे? तूने ना रोटी के तूने अम्बल बनाया था, तूने खिचड़ी बहुत टेस्टी बनाई। बेटा 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 दिखिए आरू, दिखिए आरू आरू आरू। ये बर्थडे कर आरू बेटा, हाँ ताता हो जाएगा। तुम लोगों को इतना फायदा थोड़ी करेगा, मत खाओ। देखो आप फायदा देखो ही करने वाले। खा ले तो खा लो। खा ले पूरा, तुम खा ले। खा लो पूरा। पहले ज़्यादा हंसी आई थी। पहले रियल वाला था ना कि अभी पहले मैंने बोला था। क्या बोल रही है? मैंने बोला कि फिर ना कोई प्लान से कोई तो पपीता तो क्या बोलते उसको नुकसान करता वो नहीं खाती। बोल रही पपीता परी को नुकसान, उसको पायल को नुकसान करता है। तो यहाँ पे मीशु दीदी की दाल कंप्लीट और आलू हो गए। और ये दाल मैंने टेस्ट करके भी देख ली, एक नंबर दाल बनी हुई है। नमक बरोबर, मिर्च बरोबर, सब बरोबर। अब आलू कर दो, मैंने काली का इंतजार तो नहीं करूँ ना। हाँ नहीं तो अच्छी है, मस्त है ना। काली चलो अब दीदी ने कर दिया पूरा क्लीन, सारे बर्तन धोई गया। और मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी। बर्तन मैं कर लेगी ना, तो बस लहसुन छील दे, है ना, थोड़े लहसुन। पूरा लहसुन डाल दिया क्या दाल में? दीदी पूरा लहसुन छील हाँ। दिया। चलो ठीक है, दे दो मेरे को लहसुन। क्योंकि वो लहसुन के बिना दाल में मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ दीदी बना रही है ठेसे वाली मिर्ची ना दीदी, इसको फ्राई करूँगी, हल्की सी फ्राई करेगी। यहाँ मसाला मेरा हो रहा है और शिवन्या करी है। और मेरी नंदों ने मेरे से बहुत कम काम कराया, मतलब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरी छोटी तबीयत खराब है। इन लोगों ने सारा काम संभाल दिया है। थैंक यू सो मच। इनको मेरे हाथ की दाल बहुत पसंद थी तो मैंने इसीलिए दाल बनाई। और मिर्ची में बहुत हाथ जलन हो रही है यार दीदी उस मिर्ची से। तो शुरू से देते हैं ना जलन? हाँ मेरे हाथ में शुरू में जलन देते हैं। तो काट ये भी तो तुम्हारी भी तो दे ना, तुम चाकू से मिर्ची काटती हो, कैंची से काटती हो। कैंची से चाकू से मिर्ची काटती हो, कैंची से मिर्ची काटती हो। हो गया मसाला हो गया है, बस आलू भी हो ही गए ना। पानी इसमें क्या हो गया? पानी बिल्कुल मत डालना। हाँ हाँ नहीं डालना पानी। वो मिर्ची इसलिए कर देगी कि वो चरखी में अच्छे से खाने में आ जाएगी। यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी नहीं हो पाई थी गुड्डू के कारण, बस यही बता रही हूँ म्यूजिक के कारण रेडी नहीं हो। कुछ इस तरह से आरू के बर्थडे की प्रिपरेशन हो रही थी। हम सब लोग ऊपर आ गए थे, जैसा कि मैंने स्पीड में आप लोगों को सब बता दिया कि वहाँ सिर्फ साउंड चल रहा था, एंजॉय कर रहे थे आपस में, एक दूसरे के गले मिलना, बातें करना,
बातें यही चल रही थी कि छोटा सा फंक्शन भी अच्छा हो गया है, ऐसे ही करना चाहिए। घर ही घर में परिवार को बुलाओ करो, इससे क्या होता है, घर का माहौल अच्छा होता है, घर में खुशियाँ आती हैं। तो बस इस टाइप की बातें चल रही थी, इस वजह से मैंने पहले स्पीड बढ़ा दी थी। हमने घर पर छत पर ही किया था छोटा सा सेलिब्रेशन। यहाँ मिशू और मेरा ऐसे ही नॉर्मल सा हंसी मजाक वाला डांस चल रहा था। आरू का केक ओपन हो गया है और आरू केक को देखकर बहुत बहुत खुश हो रही थी। इतनी खुश हो रही थी कि उसको ऐसा लग रहा था मैं बस अभी ही केक काट दूँ, बट हमने उसे रोका कि नहीं बेटा अभी थोड़े गेस्ट टाइम में बाकी है। तो उसे बहुत बहुत मज़ा आ रहा था, सारे बच्चे बहुत खुश थे और मेरा भाई सभी बच्चों को रिटर्न गिफ्ट भी लेकर आया था। तो यहाँ पर बस केक की प्रिपरेशन शुरू हो गई काटने की, और यहाँ पर पीहू और मेरे गुड्डू की ड्रेस सेम ड्रेस थी। बहुत ही इन्जॉय किया सबने, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। मजाक मस्ती खेलना कूदना, परिवार में बहुत ही प्यार से फंक्शन हो गया था। तो यहाँ बस केक काटने की तैयारी कर रहे थे। मिशू ले रही थी बच्चों की वीडियोस, क्योंकि बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे कल, सच में बहुत प्यारे लगते। मैं तो बिल्कुल भी रेडी खैर हुई नहीं, क्योंकि बस गुड्डू ने परेशान कर दिया था। गुड्डू के कारण मैं रेडी नहीं हो पाई थी। जो मैंने सुबह में दोपहर में नहाकर जो सूट पहना था तैयार हुई थी वैसे ही आ गई थी। मैंने सोचा ठीक है घर के ही तो लोग हैं, और वो उसको सर्दी भी थी ना तो परेशान बहुत कर रही थी। केक कटने के बाद सबने केक खाया, और यहाँ मासी मम्मी को और डांस करवा रहे कि थोड़ा तो डांस करो। मम्मी को आता नहीं है, बट फिर भी उनसे ज़बरदस्ती थोड़ा डांस करवाया गया। मम्मी भी रेडी नहीं हुए थे, ऑफिस से आए तो वही साड़ी पहने हुए थे कि घर ही घर में तो कर रहे हैं बेटा, क्या करना है, ठीक है परिवार साथ में सजना सवर में तो ज़िंदगी भर लगा ही रहता है। मम्मी तो बस इमोशनल थी, खुश थी कि हम सब साथ हैं, एक साथ हैं और खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मिशू तो बहुत ही खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी, बट गुड्डू को लेकर थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि कुछ सर्दी हो रही ना जिस वजह से। और फिर मेरी फैमिली से भी कोई आ नहीं पाया था, आई की तबीयत ख़राब, जेठ जी की तबीयत ख़राब, जिस वजह से थोड़ी थोड़ी सैड थी कि मेरी फैमिली से कोई नहीं आया। पर मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। खुशबू नहीं आ पाई मेरी बहन, खुशी के लिए भी मैं सैड थी क्योंकि उसकी सासू माँ जो है उनको प्रॉब्लम लग रही हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस कारण मुझे खुशबू भी नहीं आई थी। तो बस यही थोड़ा सा टेंशन भी था दिमाग में। पर नहीं, यहाँ पापा डांस करने लगे, वो सजी ने पापा को लेकर आए, उनसे डांस करवाया। सब बहुत खुशी से झूम रहे थे, मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मिशू की सासू माँ की जो बोलते हैं ना परफॉर्मेंस शुरू हो गई थी। दोनों खूब नाचे गाए, मज़ा करा, अच्छा भी लगा। मुझे भी सब लोग बोल रहे थे डांस करो डांस करो, तो जैसा कि सब लोग जानते ही हैं, मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि आई एम नॉट अ परफेक्ट डांसर, मुझे डांस करना ठीक से नहीं आता है, सब लोग यही बोलते हैं। थोड़ा बहुत जो कर लेती हूँ उसका तो रील्स बना ही लेती हूँ मैं, तो मैं इतना डांस नहीं करती, मुझे इतना कोई ख़ास डांस करना आता नहीं है, इसलिए जैसा आता है वैसा थोड़ा बहुत रील्स में कर लेती हूँ। बट मिशू बहुत अच्छा डांस करती है, उसने अपनी सासू माँ को भी सिखा ही दिया है, वो भी बहुत अच्छा डांस कर रही हैं। आप देख सकते हैं मासी कितना प्यारा डांस कर रहे हैं। सेम मिशू जो स्टेप उन्हें बताती है वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, और भगवान इन दोनों की सास बहू की जोड़ी को ऐसे ही बनाए रखें। बहुत प्यार है दोनों में, बहुत ही प्यारी लग रही है दोनों यहाँ पर। और ये परफॉर्मेंस शुरू हो गया हमारी पायल जी का, जो कि श्रीवन्या की सिस्टर है, आप लोग जानते हैं। तो वो भी यहाँ पर डांस कर रही थी, बहुत अच्छा डांस किया उसने भी, बहुत प्यारा डांस करती है पायल भी। ये शुभम भैया और मिशू की मस्ती चल रही थी, तो मैंने सोचा कि वो नाइस है भी थोड़ा शूट कर लिया जाए दोनों की मस्ती मजाक को। दोनों बहुत ही मज़े कर रहे थे। भगवान इन दोनों का तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इनका हंसी मजाक पागलपन चलता रहता है दोनों। बस फिर हम नीचे आ गए। यहाँ पर इन दोनों का तो पागलपन चल ही रहा था, मिशू शुभम का। बट फिर मैं नीचे आ गई क्योंकि इनको घर जाना था, आई घर पर अकेले थे, तो मैंने फटाफट नीचे आकर खाना वगैरह लगा दिया। तो ये खाना खाने बैठ गए, फिर इनको मैंने जल्दी से घर पहुँचाया। यहाँ पर बहुत सारे बर्तन हो गए थे साफ़ करने के, आधे बर्तन मिशू ने साफ़ किए, आधे मैंने क्लीन किए। शिवन्या यहाँ पर यही बोल रही थी दीदी आपने तो पूरा ही क्लीनिंग कर दिया, सभी साफ़ कर दिया, क्योंकि गंदा बहुत हो गया था और उसको भी बहुत आरू परेशान कर रही थी। इस वजह से फिर हमने मिशू और मैंने मिलकर जितने भी बर्तन थे सब क्लीन किए, पोछा मारा, किचन पूरा साफ़ किया, सब चीज़ें जो खाना बचा था खाली कर करके फ्रिज में रखा। उसके बाद मुझे भी कुछ रात के 1-1:30 बज गई थी करते करते। फिर सब सारे बॉयज़ ने, भाइयों के फ्रेंड्स ने खाना खाया। वो सारे बर्तन मैंने खाली कर कर यहाँ पर सारे बर्तन क्लीन कर कर रखे।
बहुत ही लेट हो गए थे, मैं भी थक गई थी और शिवन्या भी बहुत थक गई थी। मीशू भी बहुत सारे बर्तन क्लीन करके गई थी, बाकी के मैंने किए। मतलब बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि मीशू मुझे आधे आधे करके मारना पड़े। आधे मीशू ने साफ़ किए, फिर आधे मैंने साफ़ किए। बस साफ़ करके जस्ट हटी ही थी कि भाई के जो दोस्त लोग थे उन्होंने खाना खाया, वो बहुत सारे बर्तन लेकर आए। फिर उसके बाद वो बर्तन क्लीन किए। बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद पायल को खाना था केक, तो वो वेट कर रही थी कि दीदी कब फ्रिज के पास से हटेंगे और मैं कब केक खाऊंगी। तो फिर उसने केक वगैरह खाया। रात के कुछ समथिंग 1-1:30 बज रही थी, मैं खाना भी नहीं खा पाई थी। गुड्डू इतना परेशान कर रही थी ना कि मैंने खाना तक नहीं खा पाया था। फिर रात को मैंने 1 गिलास दूध पीकर सो गई थी क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। गुड्डू ने भी मुझे परेशान कर दिया था, मैं भी रेडी भी नहीं हो पाई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सब तैयार हो गए, मैं रेडी भी नहीं हो पाई प्रॉपर ठीक से। और एक तौर से मुझे आलस भी बहुत आ गया था। सब लोग बोल रहे थे दीदी रेडी हो जाओ, पर मैं नहीं हुई। खैर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं।